बीए सेकंड ईयर में निबंध तथा कथ्यतर गद्य पेपर है। निबंध की परिभाषा, निबंध का स्वरूप, किस निबंध यानी क्या है, यह हमें देखना है। निबंध शब्द संस्कृत के मूल धातु बंध में नि उपसर्ग लगाकर बना है। निबंध का अर्थ है बांधना, रोकना या संग्रह करना। बच्चों, अगर बांधना होता तो निबंध को किस प्रकार बांधा जाता है? अगर बांध दिया जाए तो लिखा कैसे जा सकता है? एक अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा अगर हम उसका अर्थ ले लेंगे तो उसका अर्थ यही निकलता है कि बांधना यानी रस्सी से बांधना, लेकिन वैसा अर्थ यहाँ नहीं होता। बच्चों, हम रामायण, महाभारत या और कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं टीवी पर। ऋषि मुनि पत्तों पर एक कलम के द्वारा लिखते हैं और पत्ते इधर उधर ना हों इसलिए उसको धागे से बांधा जाता है। इसी से बांधना शब्द निकला। अब इसका अर्थ ये हो जाता है कि अपने विचारों को बांधना, अपने आचार को बांधना और एक सही विचार पाठक के सामने प्रस्तुत करना। निबंध विधा आधुनिक काल की देन है ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल से निबंध विधा लिखी जाती है। तो इस आधुनिक काल में उसको प्रसिद्धि मिली है। लेकिन हम बच्चों, अगर हम बचपन की याद करते हैं तो हम चौथी पाँचवीं में निबंध लिखते थे, मेरी पाठशाला मेरा गांव। लेकिन हम धीरे धीरे ऐसे ही बड़े हो गए और निबंध का स्तर भी बढ़ता गया। 9वीं 10वीं 12वीं में भी हम निबंध लिखे। मैं देश का प्रधानमंत्री होता, मैं इस देश का गृह मंत्री होता, मैं या और कोई ये होता, इसी प्रकार के भी हमने निबंध लिखे। तो बच्चों, निबंध ये इस प्रकार का है, यानी एक विशिष्ट विचार, एक विशिष्ट आचार के साथ निबंध लिखे जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। अब निबंध के इस क्षेत्र में हम जिस विद्वान को निबंध का जनक मानते हैं उसका नाम है मॉन्टेन। वो मॉन्टेन निबंध को एक विशिष्ट विधा यानी एक प्रसिद्धि पाने का काम उन्होंने किया है। तो हम पहले उन्हीं की ही निबंध की परिभाषा हम देख सकते हैं। मॉन्टेन निबंध विचारों का उद्धरणों और आध्यात्म वृत्तों का सम्मिश्रण है। उनकी व्याख्या देखने से हमें ये पता चलता है कि अनेक प्रकार के उदाहरण, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक कथा उस निबंध में मिश्रित रूप में होती है, तभी निबंध तैयार होता है। दूसरे निबंधकार यानी विद्वान है प्रिस्टले। निबंध मौलिक व्यक्तित्व की एक समुचित अभिव्यक्ति है, यानी एक विचार है, उसकी एक अभिव्यक्ति है। अनुभूति और अभिव्यक्ति, जब आदमी को अनुभूति हो जाती है तो उसकी अभिव्यक्ति के रूप में बाहर आ जाती है। तो इस विषय को, एक चीज़ को देखकर उस लेखक को, उस निबंधकार को क्या लगता है, वो अपने विचारों के माध्यम से निबंध को तैयार कर सकता है। बच्चों, ये हो गई दो पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं। हम भारतीय विद्वानों यानी हिंदी के विद्वानों की व्याख्या देख सकते हैं। निबंध के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्हीं के नाम पर निबंधों का इतिहास बांटा गया है। उनकी हम परिभाषा देख सकते हैं। निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें एक व्यक्तित्व की व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध में पूरा एक व्यक्तित्व तैयार होता है, उस व्यक्तित्व से ही अपने आप उसमें व्यक्तित्व आ जाता है। वह एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करता है, इसलिए उसमें व्यक्तिकता प्रधान रहती है। चौथे विद्वान हैं बाबू गुलाब राय। निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जिसके एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौख्य और सजीवता तथा आवश्यक संगति ही और संबंधता के साथ दिया गया है। बाबू गुलाब राय की व्याख्या अगर हम देखेंगे तो सभी को एकत्रित करके जो तैयार हो जाता है उसको निबंध कहा गया है। और आखिरी है डॉक्टर जगन्नाथ नलिन। किसी विषय पर स्वाधीन चिंतन और निश्चल अनुभूति का सरल, सजीव, मर्यादित गद्यात्मक प्रकाशन ही निबंध है। ऐसे 5 निबंधकारों की परिभाषा हम देख लिया है। इनमें से कुछ 2-3 निबंधकारों की परिभाषा हमको देखना है, हमको पाठ करना है और उसी के आधार पर हम निबंध क्या है, निबंध किस प्रकार लिखा जाता है, निबंध की विशेषता क्या है, निबंध के तत्व क्या है, यह हमको समझना है।